यहाँ मस्जिद है या मंदिर, वहाँ मस्जिद है या मंदिर। कल वहाँ बाबरी थी और आज राम मंदिर, बाबरी मस्जिद 2.0। इसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा कि 24 नवंबर को यूपी के एक शहर संभाला में कहा जा रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मार दी और ये विवाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा ही है। आइए इसका इतिहास जानते हैं और उससे पहले आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। तो यूपी के ये शहर संभाला की मान्यता हिंदुओं में बहुत ज्यादा है। जैसे राम जन्मभूमि है अयोध्या और मथुरा है कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, वैसे ही मान्यता ये है कि यूपी का ये शहर शंभाला कल्कि भगवान की जन्मभूमि है, जो विष्णु भगवान के 10वें और आखिरी अवतार है। तो अब भविष्य की भगवान की जन्मभूमि पर कल्कि भगवान का एक मंदिर हुआ करता था, जिसको एक समय पर श्री हरिहर मंदिर बोला जाता था। इस मंदिर के बारे में हिस्टोरिकल ब्रजेंद्र मोहन की किताब शंभाला द हिस्टोरिकल सर्वे में बताया है कि इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी और जिसकी नींव पृथ्वीराज चौहान ने रखी थी। हम सबको ये तो पता है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने पुराने राम मंदिर को तोड़वाकर वहां पे बाबरी मस्जिद बनवा दी। लेकिन अब वो कहानी आती है जो हम सबको नहीं पता, कहानी दूसरी बाबरी मस्जिद की। कहा यह जाता है कि मंदिर को तोड़वाकर बाबर ने केवल बाबरी मस्जिद ही नहीं, दूसरी बाबरी मस्जिद कहे जाने वाली शाही जामा मस्जिद भी बनवाया था, तो अभी शंभाला में स्थित है। बाबरी मस्जिद की तरह शाही जामा मस्जिद का निर्माण भी एक मंदिर तोड़वाकर हुआ था। वो मंदिर जिसे हम कहते हैं हरिहर मंदिर, या दूसरे शब्दों में बोले तो भविष्य के भगवान कल्कि का मंदिर। फिर करीब करीब 495 सालों बाद हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने और योगी जी ने शंभाला में श्री कालकीनाथ मंदिर की नींव रखी और वहां पे पूजा करवाई। तो अब सवाल ये आता है कि जिस प्रकार हिंदुओं ने राम मंदिर को बनाया था, क्या उसी प्रकार हरिहर मंदिर को नहीं बनवा सकते, या फिर राम मंदिर जैसे लोगों को सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हरिहर मंदिर के लिए, या फिर इसका हाल भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर जितना बुरा होगा। और जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता वो हमारा ये वीडियो देखे। 3000 साल से भी ज्यादा पुराना काशी विश्वनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पवित्र माना जाता है। इतिहास में इस मंदिर के होने का प्रमाण हमें फेमस चाइनीज ट्रेवलर यान सान की किताबों से और मंदिर की 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्तियों से मिलता है। लेकिन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़वा दिया और 50 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। फिर 1450 में इब्राहिम लोदी ने इस मंदिर को फिर से तोड़वाया और लगभग 100 साल बाद राजा टोडरमल ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। हिंदुओं में इस मंदिर की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए औरंगजेब ने 1669 में इस मंदिर को तोड़वाकर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई ने 1776 में मंदिर पर बनी मस्जिद के पास करंट टेम्पल को बनवाया, जिसे हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। अब आप ही बताएं, ये मंदिर राम मंदिर जितना अनोखा है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सबूत है कि शंभाला में ये मंदिर हुआ करता था। अब मेरे घर वाले मेरी तारीफ करे तो उसे मुंह मियां मिट्ठू बनना बोलते हैं, लेकिन अगर मेरा घर तोड़ने वाले मेरी तारीफ करे तो वो सत्य कहलाता है। उसी प्रकार 1530 में लिखी गई बाबरनामा में हमें ये देखने को मिलता है कि शंभाला का एक हिंदू मंदिर मस्जिद में बदल दिया गया था। बाबर के कहने पे मीर बैग ने उस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करा के वहां पे एक मस्जिद बनवाई, और जिसके प्रूफ्स आज भी उस मस्जिद की दीवारों पर हैं, जहां लिखा है कि इस मस्जिद को बनवाने का ऑर्डर बाबर ने दिया था। उसके बाद किताब N.A. अकबरी पेज नंबर 281 में लिखी गई लाइन में हम ये पढ़ सकते हैं कि इन द सिटी ऑफ शंभाला देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड हरिहर मंदिर, जिसका मतलब है विष्णु भगवान का मंदिर, जो आज के समय में संभाला में नहीं है। मतलब एक मंदिर तो था। उसके बाद 1874 से लेकर 1876 के बीच में मेजर जनरल ए कनिंगम, जो उस समय के डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे टूर इन द सेंट्रल ऑफ द्वाब एंड गोरखपुर में लिखा है कि कैसे उस समय के लोग मानते थे कि उस जगह पर एक मंदिर हुआ करता था जिसको लोग हरिहर मंदिर बोलते थे। उसके बाद हम मेजर जनरल कनिंगम की रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि कैसे शाही जामा मस्जिद की दीवारों का डिजाइन और स्ट्रक्चर हिंदू मंदिरों से मिलता है, ना कि उस समय की मस्जिदों से, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सारे प्रूफ्स को इकट्ठा कर 8 लोगों की एक टीम ने शंभाला के कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, जिनमें आते हैं एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के केस में भी लॉयर हैं, एडवोकेट पार्थ यादव, महंत ऋषि राजगिरी, देवपाल सिंह, राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल और दीनानाथ शामिल हैं। उसके बाद संडे 24 नवंबर को जब एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम वहां पहुंची ये देखने और सर्वे करने कि क्या सच में वहां मस्जिद पे पहले एक मंदिर हुआ करता था, और इस सर्वे के दौरान शंभाला के हजारों मुस्लिमों ने उस मस्जिद को घेरा और आर्कियोलॉजिस्ट और सर्वे टीम पर हमला कर दिया, जिसके दौरान पुलिस ने उन सब लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन पर टीयर गैस भी फेंकी। लेकिन इस मुठभेड़ में फायर आर्म का यूज करने से 3 सिविलियन की जान चली गई।
कुछ अफवाहों का कहना यह है कि ये गोलियां आईपीएस के बिश्नोई और उनके पुलिस वालों ने चलाई थी, लेकिन अपने इंटरव्यू में के बिश्नोई ने कहा कि ये गोलियां आपस की मुठभेड़ में चली हैं, जिसकी वजह से कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि पुलिस वालों को कोई लीथल आर्म यूज करने की उस दिन परमिशन ही नहीं थी। पुलिस को किसी भी प्रकार का फायर करने का लीथल वेपन से कोई परमिशन कल डीएम महोदय द्वारा नहीं दिया गया था। इसकी आगे की कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये काम था कि आपको इस मंदिर के बारे में जरूर बताया जाए। इसका इतिहास आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी माँ या भैंस हवा में उड़ने लगेगी या पानी में डूब जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बड़ा बेकार लगेगा, क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भैंस का दूध पीना बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस चीज के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें और हमें सब्सक्राइब करें। बाकी इंडियन नट्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।